Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My dear students, how are you? I hope that you are fine. Dear students, my name is Arslan Abad and welcome to my YouTube channel Math Forward. स्टूडेंट्स आज हम 11th ईयर मैथमेटिक्स FSC ICS और FA के स्टूडेंट्स के लिए चैप्टर नंबर 1 जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो है नंबर सिस्टम। आज हम एग्जांपल नंबर 2 डिस्कस करेंगे। प्रूव स्क्वायर रूट 2 इज़ एन इरेशनल नंबर। स्क्वायर रूट 2 हमने प्रूव करना है कि ये इरेशनल नंबर है। हम जानते हैं कि स्क्वायर रूट 2 का जो आंसर आता है वो हमारे पास आता है 1.4142। ये हम अगर कैलकुलेटर की मदद से करें तो ये हमारे पास आता है 1.4142। तो ये तो हमें पता है कि इरेशनल नंबर वो नंबर होते हैं जो p/q की शक्ल में ना लिखे जा सकें। तो ये ना तो p/q की शक्ल में लिखा गया है, तो ये वो कह रहा है हमें प्रूव करके दें कि ये इरेशनल नंबर हैं। तो चलिए आज हम प्रूव करते हैं कि ये वाकई इरेशनल नंबर है। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना प्रूफ। इस तरह के प्रूफ को हम कंट्राडिक्टिव प्रूफ कहते हैं क्योंकि ये कंट्राडिक्शन से सॉल्व होते हैं। तो हम इधर एक कंट्राडिक्शन लगाते हैं। ये है इधर लिखा हुआ है प्रूव स्क्वायर रूट 2 इज़ एन इरेशनल नंबर। तो हम इधर एक कंट्राडिक्शन लगाते हैं। लेट स्क्वायर रूट 2 इज़ अ रैशनल। ये हमने एक कंट्राडिक्शन लगा दी है। स्क्वायर रूट 2 इज़ अ रैशनल। ऊपर तो हमने लिखा हुआ है वे स्क्वायर रूट 2 इज़ एन इरेशनल, वो जो हमने प्रूव करना था, मगर हम इधर कह रहे हैं स्क्वायर रूट 2 इज़ अ रैशनल। तो ये कंट्राडिक्शन हमने लगाई है इधर, इसलिए हम इसे कंट्राडिक्टिव प्रूव कहते हैं। हम जानते हैं कि वी नो डैट जो रैशनल नंबर होता है वो p/q की शक्ल में लिखा जा सकता है। तो हम इसे p/q की शक्ल में लिख सकते हैं। तो इधर हम 2-3 कंडीशन लगाते हैं। p और q जो है हमारे पास बिलोंग टू सेट ऑफ इंटीजर्स, सेट ऑफ इंटीजर्स से बिलोंग करने चाहिए। और q जो है हमारे पास नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, क्योंकि अगर q 0 होगा ये तो हमारे पास, मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि ये कि इन्फिनिटी हो जाएगा। तो q हमारे पास 0 नहीं होना चाहिए। एक और बात जो इसमें मेन है, p और q जो है आपस में रिलेटिव प्राइम होने चाहिए। अब ये क्या आ गया, नई कंडीशन आ गई है। तो ये अब घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। p और q रिलेटिव प्राइम का मतलब ये है क्योंकि इनका GCD है, जो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र है, वो हमारे पास क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। मिसाल के तौर पर 3 और 2 जो है हमारे पास रिलेटिव प्राइम विद ईच अदर। कैसे? 3 एक खुद 3 पे डिवाइड होता है, एक ये 1 पे डिवाइड होता है। 2 जो है 2 पे डिवाइड होता है, एक 1 पे डिवाइड होता है। तो अब इनमें हम चेक करेंगे ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र क्या है। तो ये हमारे पास क्या है, 1 ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र है। इसी तरह p और q का जो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र है 1 है, इसलिए हम कहते हैं p और q आपस में रिलेटिव प्राइम है। रिलेटिव प्राइम का मतलब यही है कि इन दोनों का आपस में जो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र है वो 1 आना चाहिए। तो ये तो हमारे पास होगी रिलेटिव प्राइम वाली ये कंडीशन। तो ये हम अब आगे इधर से स्टार्ट करते हैं। हम टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, हम दोनों साइड्स पे स्क्वायर लेंगे। तो स्क्वायर अगर हम इधर से ले, ये हमारे पास 2 आ जाएगा। स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल हो जाएंगे, इक्वल p स्क्वायर ओवर q स्क्वायर। तो ये अब हम p स्क्वायर इक्वल बटा q स्क्वायर को हम 2 दफ़ा इस तरह लिखते हैं q डॉट q, क्योंकि ये हमारे पास q स्क्वायर ही बन जाता है। तो अगले स्टेप में आप देखिएगा क्या क्या। 2q इक्वल ये AQ जो है ये हम इधर आगे शिफ्ट कर देंगे, क्योंकि ये इधर डिवाइड हो रहा है तो इधर आगे मल्टीप्लाई हो जाएगा। AQ हम इधर रहने देंगे, एक इधर शिफ्ट कर देंगे। 2q इक्वल टू p स्क्वायर बाई q।
तो इधर से हम एक दो चीज़ें जो आपको बताना चाहते हैं वो ये हैं कि लेफ़्ट हैंड साइड अगर हम गौर से देखें तो ये हमें पता चलता है लेफ़्ट हैंड साइड 2q है। तो 2q अगर हम गौर से देखें प्योर इंटीजर है। ये तो हो गया पूरा, क्योंकि 2 भी हमारे पास एक इंटीजर है, q भी हमारे पास एक इंटीजर है। तो अगर हम राइट साइड की तरफ आप फोकस करें, राइट हैंड साइड की तरफ, p²/q, ये हमारे पास प्योर इज़ नॉट प्योर इंटीजर। ये किस तरह जी? ड्यू टू दिस फैक्टर, क्योंकि ये आपस में क्या है, रिलेटिव प्राइम है। ड्यू टू दिस फैक्टर हम कह सकते हैं कि p²/q इज़ नॉट अ प्योर इंटीजर। तो ये तो लेफ़्ट हैंड साइड पे तो प्योर इंटीजर है, तो राइट हैंड साइड पे तो प्योर इंटीजर नहीं है। तो ये जो हमने सपोज किया था वो तो फिर रॉन्ग हो गया ना। हम इधर लिख सकते हैं विच इज़ कंट्राडिक्शन इन अवर सपोजिशन। जो हमने सपोज किया था वो उसके अगेंस्ट हो गया। ये तो जो हमने सपोज किया हुआ था, सपोज तो हमने ये किया हुआ था ना कि √2 इज़ अ रैशनल, मगर ये तो अगर रैशनल होता तो ये दोनों इक्वल आने चाहिए थे। लेफ़्ट हैंड साइड भी प्योर इंटीजर आनी चाहिए थी, राइट हैंड साइड भी प्योर इंटीजर आनी चाहिए थी। ये अब कंट्राडिक्ट हो गया है, क्योंकि ये √2, अगर √2 हमारे पास इक्वल, अगर ये दोनों लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ जाती तो हम कह सकते थे कि √2 इज़ अ रैशनल। हम कह सकते थे जो हमने सपोज किया था, मगर इधर हम अब लिख रहे हैं विच इज़ कंट्राडिक्शन इन अवर सपोजिशन। जो हमने सपोज किया है उसके अगेंस्ट आ गया, कंट्राडिक्ट हो गया, उसकी मुखालफ पे चला गया। तो इसलिए कहते हैं हैंस √2 इज़ एन इरेशनल। ये हमने प्रूव कर दिया है। ये डिफरेंट बुक्स पे डिफरेंट तरीके से किया हुआ है, तो ये बिल्कुल आसान तरीके से मैंने कर दिया आपके सामने। तो एक और बात ये, अगर ये तो आया था √2 का, अगर √3 भी आ जाए, √5 आ जाए, एनी प्राइम नंबर आ जाए, तो आपने इसी तरीके से सॉल्व कर लेना है। तो अगर आपको वीडियो हमारी अच्छी लगती है, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसी दुआ के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।